भारतीय सेना जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे हमसे जो टकराएगा अरे हमसे जो टकराएगा भारत माता की भारत माता की। अरे भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की। टकराएगा अरे हमसे जो टकराएगा भारत माता की। आप लोग थोड़ा चल जाइए, मीडिया वाला लोग बोल देंगे प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो जिन महिलाओं का सुधार हुआ। दादा दादा नहीं, सेना का ही आभार व्यक्त करना है। प्रधानमंत्री जी तो खाली माध्यम मुर्दाबाद मुर्दाबाद तिरंगा रैली निकाले और मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा निहत्थे भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं को चिन्हित करके उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक से हमला किया गया, धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया, बहनों माताओं के सामने उसके सुहाग को उजाड़ने का काम किया गया। और ये भारत में अब तक का सबसे निर्मम आतंकवादी हमला था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को वादा किया था कि हम आतंकवादियों को निस्ते नाबूद करेंगे, ज़मींदोज़ करेंगे, और उन्होंने अपने वादा को पूरा किया। और भारत की सेना ने, विशेष करके भारत के एयरफोर्स में हमारी बहनों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 100 किलोमीटर भीतर जाकर आतंकवादी अड्डों पर हमला किया और उनको तहस नहस करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अपने 26 बहनों माताओं के सिंदूर का बदला लेने का काम भारत के सैन्य बल ने किया है। और उसके बाद एक चीज़ जो देखकर बहुत दुख हुआ कि पाकिस्तान के लोग जहां एक और बोलते हैं कि हम खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, उसी पाकिस्तान में आतंकवादियों के मरने पर उनके जनाजे पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज लगाकर उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति, वहाँ की सेना, वहाँ का पुलिस, वहाँ का पूरा प्रशासन आतंकवादियों को सह दे रहा है, उनके साथ जुड़ा है। पाकिस्तान की ओर से भी बॉर्डरों पर हमला किया गया है, निरीह भारतीयों के ऊपर हमला किया गया है, हमारे कई सैनिक, कई जवान मारे गए हैं। हम उनकी आत्मा के शांति की भी कामना करते हैं। साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पाकिस्तान अगर किसी भी निरीह भारतीय के ऊपर हमला करेगा तो एक एक हमला का एक एक बूंद खून का बदला लिया जाएगा। आज भारत का 140 करोड़ आबादी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत की सेना के साथ खड़ा है और हम सब मिलकर इस आतंकिस्तान को जड़ से समाप्त करने का काम कर रहे हैं। और हमें अपने भारतीय सेना पर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व है। आज आप लोग क्या किया? आज हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर इलाके में भारतीय सेना की जय जयकार करते हुए, नरेंद्र मोदी जी के जय जयकार करते हुए, हावड़ा एसी मार्केट के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो हमारे यहाँ बहुत विख्यात है, हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करके भारतीय सेना के शक्ति को और सबल करने के लिए, उनके सुरक्षा की कामना करने के साथ, जो हमारे लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रसाद चढ़ाया और लोगों में प्रसाद वितरण किया।
आखिर हनुमान जी को ही क्यों चुना गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहे कि हनुमान जी का ही जिक्र किया। आपको पता है कि जिस तरीके से हम लोगों के पुराणों को हम लोगों ने पढ़ा है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है, जब जब असुरी शक्ति बढ़ता है, ऐसे ही जब लंका में अत्याचार बढ़ा था तो हनुमान जी जाकर लंका को तहस नहस करने का काम किए थे। आज उसी रूप में भारत की सरकार की भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में आग लगाया। उस समय आग लगाना था, इस समय रॉकेट लॉन्चर मारना है। एक ही परिस्थिति है। हनुमान जी हमेशा से शक्ति के प्रतीक रहे हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो भारतीय सेना घुस कर पाकिस्तान के हर एक आतंकी हमला करेगी और उनके अड्डों को उड़ाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने वीर बजरंगबली की आराधना की है। भारतीय सेना जिंदाबाद।